तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो अगर बात करें हम लोग पार्टनरशिप साझेदारी की, तो इस चैप्टर पे आने से पहले इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर में जो साझेदारी है, पार्टनरशिप है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसके बाद अपने क्वेश्चन पे आते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो अगर बात करें साझेदारी की, तो मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस सिंगल स्टार्ट किया हो, या ये भी हो सकता है कि आप कई सारे लोग जो हैं मिलकर एक बिजनेस को स्टार्टअप दे रहे हैं यानी स्टार्ट किए हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर व्यक्ति जो है बराबर बराबर पैसा मिलाकर एक बिजनेस को स्टार्ट करें। हो सकता है कि किसी ने कम पैसा लगाया हो, किसी को ज़्यादा पैसा लगाया हो, किसी ने कम समय के लिए पैसा लगाया हो, कोई ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया हो एक बिजनेस में। तो जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो कम पैसा लगाएगा कम बेनिफिट मिलेगा, जो ज़्यादा समय के साथ ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यानी सब आपके एवरेज के हिसाब से कि आप जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा, कम लगाएंगे कम मिलेगा, ज़्यादा समय के लिए लगाएंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप। ये एग्जाम के भी दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके दैनिक जीवन में भी इसका अच्छा खासा यूज है, हर जगह पे यूज है। तो इसलिए ये जो चैप्टर है आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है, ये मस्ट जरूरी हो जाता है कि आप इस चैप्टर को पढ़ें। मान लीजिए आप अगर कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें भी आपका यूज है इस चैप्टर का, और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ जिस चीज़ की जरूरत होगी मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी, मान लीजिए ए और बी जो है दो मित्र हैं, 20,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक साझेदारी में एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 2 वर्ष बाद उन्हें 6,000 रुपये कमाया। इस लाभ के इनके हिस्से ज्ञात करिए। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, समझ रहे हैं इस बात को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ने 20,000 रुपये लगाया और बी ने जो है 30,000 रुपये लगाया, सैकड़ा हजार दस हजार, ठीक। कितने साल के लिए लगाया इन्होंने? 2 साल के लिए ये पैसा एक बिजनेस में लगाया। 2 मित्र हैं, एक ने 20,000 रुपये दिए, एक ने 30,000 लगाया, और ये 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में। और जब इन्वेस्ट करते हैं तो यानी जो इनका मूलधन कितना हो गया, बिजनेस में कितना स्पेंड हुआ, यानी 50,000। तो इस 50,000 में 2 साल में उनको मिलता है कितना, 6,000 रुपये। सॉरी 6,000 रुपये इनको फायदा मिलता है। तो अब यही पूछ रहा है कि इन 2 सालों में अगर 6,000 रुपये का फायदा मिलता है तो ई का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो मैंने पहले ही कहा कि जो ज़्यादा पैसा लगाएगा ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम लगाएगा उसको कम मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है लाभ। जब 2 लोग हों तो ये हो गया लाभ, चूंकि ए बी है तो लाभ ए बटा में लाभ बी इक्वल टू क्या होगा, पूंजी गुणते समय। ये किसके लिए होगा, ए के लिए होगा। मतलब उसने पूंजी कितनी लगाई ए ने और उसने कितना समय लिया, इसका मतलब ये हुआ बटा में पूंजी गुणते समय। ये चीज हो गई बी के लिए कि यानी बी ने कितना पूंजी लगाया और कितने समय के लिए, हो गया। तो लाभ कितना है इनका, अगर बात करें लाभ की तो कितना है, 6,000 रुपये। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए ने पूंजी कितने लगाया, ए ने जो पूंजी लगाई 20,000 रुपये लगाई और समय कितना साल का था, 2 साल का, बटा में बी ने जो पूंजी लगाई वो लगाया 30,000 रुपये। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए।
ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया 2/3। तो इन 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 2/3 का मतलब यही हुआ कि जो लाभ हुआ है अब इसी रेशियो में बटेगा, यानी 6,000 रुपये है लाभ, तो पहले 2 रुपये ए को मिलेगा, फिर 3 रुपये बी को मिलेगा। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम लोग अनुपातिक योग से इसको निकाल लेते हैं, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए को, ये लाभ का अनुपात हो गया, लाभ A1। मैं इसको मिटा रहा हूँ, 2 मेथड से यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। यही तो निकला है ये लाभ A बटा में लाभ B, इसका जो अनुपात है 2/3। तो लाभ A बराबर क्या हो गया, मान लेते हैं कि लाभ, इनका तो अनुपात हो गया 2/3, तो लाभ A को कितना मिला, मान लेते हैं 2x। तो लाभ B कितना हो गया, ये हो गया 3x। तो टोटल लाभ कितना हो गया, टोटल लाभ हो गया 5x, और यही 5x किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है। तो ये कितना हो गया, x बराबर 1200। तो x की वैल्यू जब 1200 आ गई तो a को कितना मिलेगा, 2 गुणते 1200 यानी 2400। तो c को कितना मिलेगा, 3 गुणे 1200 यानी 3600। तो जो a का हिस्सा होगा 2400, b का हिस्सा होगा 3600 होगा। ये तो जनरल मेथड हो गया। और जो आपका अनुपातिक मेथड है वो क्या है, आप जानते हैं कि a बराबर, a को कितना लाभ मिला, 2 बटा में अनुपातिक योग में दोनों अनुपातों को जोड़ दिया जाता है, यानी 3 2 5 गुणते 6,000। तो कितना हो गया 12, यानी ये हो गया 2400। b बराबर हो गया 3/5 गुणते 6,000, 12 3600। ये 2 मेथड से जो है आप इनका लाभ निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें अब 3 लोग हैं। पहले क्वेश्चन में कितने लोग थे, 2 लोग थे, अब इसमें 3 लोग थे, 3 लोग हो गए। आप मान के चलिए कि आप जितने भी लोगों को आप इसमें जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये लगाए। एक बिजनेस को स्टार्ट किया उन्होंने ABC में, और उसमें 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये लगाए। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उन्हें 4500 रुपये लाभ कमाए। कितना लाभ कमाया, 5 साल के बाद जो है उन्होंने 4500 रुपये का लाभ कमाया। कह रहे हैं इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करो। यह पूछ रहा है कि बी को कितना रुपए मिला। तो आइए देखते हैं। ये हो गया ए संबंधे बी संबंधे सी, ठीक। ये ने कितना लगाया, 10,000 रुपए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक। संबंध है, रेशियो। बी ने कितने रुपए लगाया, 15,000 लगाया, ठीक। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक। इसी तरह सी ने कितना लगाया, 20,000 रुपए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। यानी ए बी सी ने इतना रुपया इतने इतने साल के लिए लगाया। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग कटाते हैं। ये हो गया, कट गया 3 जीरो से इधर 3 जीरो, ये से ये कट गया, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक। 5 से ये भी कैंसिल सब, और 5 से कटाते हैं तो 5 गुना के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। यानी जो इनका अनुपात हो गया 2 संबंधे 3 संबंधे 4। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो अब लाभ मिलेगा, जितने रुपए का लाभ है, अब इसको इसी अनुपात में हम लोग बांटेंगे। तो लाभ कितना मिला है, लाभ मिला है 4500 रुपये। तो अब इस 4500 रुपये के इसी अनुपात में बांटना है। तो आइए इसको हम लोग बांटते हैं। 2 तरीके हैं बांटने का। तो चूंकि ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्वेश्चन में किसका पूछा है, बी का। तो अनुपातिक योग से हम निकालते हैं अगर, तो बी को मिला 3, 5 4 9, तो 4500।
तो कितना मिला, 1500 रुपए मिला। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, चलिए ए को भी निकाल लेते हैं। ए को कितना मिलेगा, 2/9 गुणते 4500 यानी 500, कितना हो गया, यानी 1000। इसको कितना मिल गया, सी को, अगर सी की बात करें तो सी को कितना मिल जाएगा, 4/9 गुणते 4500 यानी 2000 रुपये मिलेगा। ठीक, ये हो गया, ये तो ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं कि ए का जो हिस्सा है कितना है, 2x है, बी को मिला कितना, बी को मिला 3x और सी को जो मिला कितना मिला, 4x। तो ये कितना हो गया, 9x। यही 9x का जो लाभ है कितने के बराबर है, 4500 रुपए के। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 500 यानी 500। तो बस जिसका पूछ रहा है उसी की वैल्यू में x की वैल्यू रख देना है। तो 3 गुणते 500 यानी 1500, यानी जो b को हिस्सा मिलेगा कितना मिलेगा, जो b को हिस्सा मिलेगा वो 1500 रुपये मिलेंगे। उम्मीद करते हैं मैं काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग का बेस भी मजबूत हो। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रकार का जो क्वेश्चन है वो है कि समान पूंजी भिन्न भिन्न समय। इसके पहले क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि समान समय और भिन्न भिन्न पूंजी, यानी पूंजी भिन्न होता था, समय समान होता था। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा है, पूंजी समान है और समय भिन्न भिन्न है। देखिए साझेदारी से मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं इस बात को समझते हैं। पहले पूछेगा समान पूंजी भिन्न भिन्न समय, समान समय भिन्न भिन्न पूंजी। तीसरा प्रकार का क्वेश्चन ये पूछेगा कि भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न पूंजी। समझ रहे इस बात को। तो हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे भिन्न भिन्न पूंजी और भिन्न भिन्न समय के टाइप के भी क्वेश्चनों को देखेंगे। उसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी काफ़ी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ठीक है, पहले आइए हम लोग इसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी जो है समान पूंजी लगाकर साझेदारी में एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ए ने अपनी पूंजी 3 वर्ष के लिए लगाई और बी ने अपनी पूंजी जो है 3 वर्ष के लिए लगाई। इस कारोबार में उन्होंने 2500 रुपये लाभ कमाया। तो ए और बी की पूंजी बताइए। ठीक है, कह रहा है कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ए और बी ने समान पूंजी लगाई। क्योंकि ये नहीं बताया है कि कितना पूंजी लगाया, बस इनसे पूंजी पूछ रहा है कि कितना लगाया। तो हम मान लेते हैं कि एक्स पूंजी लगाया। कितना पूंजी लगाया, 100 रुपये। तो चूंकि समान है तो इसने भी 100 रुपये लगाया। ठीक, अब आगे ये कह रहा है कि ये जो है कितने साल के लिए लगा रहा है अपना पूंजी। ये अपनी पूंजी जो है 3 वर्ष के लिए लगा रहा है और ये अपनी जो पूंजी है कितने साल के लिए लगा रहा है, 2 वर्ष के लिए लगा रहा है। और इस पूंजी से जो लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है लाभ, जो लाभ हो रहा है वो 2500 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये कह रहा है कि ए की पूंजी क्या होगी और ये बी की पूंजी क्या होगी। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाभ ए बटा में लाभ बी इक्वल टू क्या होता है, पूंजी गुणते समय। ये ए के लिए हो गया और ये हो गया बी के लिए, पूंजी गुणते समय बी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्योंकि पूंजी हम कितना माने हैं, एक्स। तो ए कितने दिन के लिए लगा रहा है, 3 साल के लिए। बी की भी पूंजी एक्स कितने साल के लिए लगा रहा है, 2 साल के लिए। एक्स एक्स कट गया। तो जो लाभ, जो ए और बी का जो लाभ अनुपात है कितना है, 3 संबंधे 2।
तो यानी ये 3/2 जो है 3/2 है, यानी 3/2 भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना 3/2। तो ये है किसके बराबर, इसको जो बांटना है किसमें बांटना है, 2500 रुपये में बांटना है, इसी के तो बराबर है। तो आइए बांटते हैं अनुपातिक योग से। तो ए का कितना हुआ, तो 3/5 गुणते 2500। ए की कितनी हो गई 1500, तो बी कितना हो जाएगा 2 गुणते 500 यानी 1000। तो जो उनका पूंजी होगा कितना होगा, एक का होगा 1000, एक का होगा 1500 रुपये। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ एक बात और समझाना मैं चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कह रहे सर यहाँ थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि यहाँ तो आपने ए की जो पूंजी बता दी 1500 बता दी, बी की पूंजी जो बता दी ये कितना बता दी 1000। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो 1500 ए की पूंजी है 3 वर्ष की बाद की पूंजी है, और जो बी की पूंजी है ये 2 वर्ष की बाद की पूंजी है। इसमें जो फायदा इंक्लूड है इसमें, क्योंकि आपने पहले ही एक्स की जो वैल्यू निकाला है, कितना निकाला है 500 रुपये निकाला है। कैसे निकला था पता है ना, अनुपातिक योग से हम लोगों ने निकाला था। तो एक्स की वैल्यू 500, यानी ए ने भी 500 रुपये, ए ने भी 500 रुपये निकाला, ए ने भी 500 रुपये लगाया था और बी ने भी 500 रुपये लगाया था। इसका 3 साल में बढ़कर कितना हो गया 1500, इसका 2 साल में बढ़कर कितना हो गया 1000 रुपये हो गया। बात आई समझ में? तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन से आप लोग का जितने भी सारे डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे, जो भी कमी बेसी होगी। कह रहा है क्वेश्चन कि ए, बी और सी एक साझेदारी में समान पूंजी लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। ए ने अपनी पूंजी 2 वर्ष के लिए, बी ने अपनी पूंजी 3 वर्ष के लिए और सी ने अपनी पूंजी जो है 5 वर्ष के लिए लगाई। यदि इस कारोबार में 8000 रुपये का लाभ हुआ तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, बी है और सी है। इन्होंने एक समान पूंजी लगाई, यानी ये भी जो पूंजी लगाया एक्स लगाया, ये भी पूंजी लगाया एक्स लगाया और ये भी पूंजी एक्स लगाया। कितने साल के लिए लगाया? ए ने जो पूंजी लगाया वो 2 साल के लिए लगाया। कितने साल के लिए लगाया? ए ने 2 साल के लिए, बी ने कितने साल के लिए लगाया 3 साल के लिए, और सी ने जो लगाया 5 साल के लिए लगाया। ठीक, और इनको जो लाभ प्राप्त होता है कितना होता है, इनको जो लाभ प्राप्त होता है वो होता है 8000 रुपये का। तो कह रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो, यानी ये कह रहा है कि 2 साल बाद मतलब उसको कितना मिलेगा, बी को 2 साल बाद कितना मिलेगा और सी को 2 साल बाद कितना मिलेगा इन 8000 रुपये में जो लाभ हुआ है। तो आइए देखते हैं। ए संबंधे बी संबंधे सी। ठीक है, तो आप जानते हैं अनुपात क्या होता है, समय गुणते पूंजी। तो ए ने कितनी पूंजी लगाई 100 रुपये, कितने साल के लिए 2 साल के लिए संबंध है। बी ने कितनी पूंजी लगाई, बी ने जो पूंजी लगाई वो भी एक्स लगाया, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। ठीक इसी तरह सी ने भी पूंजी 80 रुपये लगाई, कितने साल के लिए 5 साल के लिए। याद रखिए ये जो भी प्राप्त होता है ये हमेशा लाभ का ही अनुपात प्राप्त होता है, ये लाभ का ही रेशियो है। तो कितना हो गया एक्स एक्स कट गया, तो जो इनके लाभ का जो रेशियो है कितना होगा 2 संबंधे 3 संबंधे 5। यानी जो अब लाभ जो बटेगा, इनके जो लाभ प्राप्त हुआ है इसी रेशियो में बटेगा। तो किसका पूछ रहा है, प्रत्येक का हिस्सा। तो अनुपातिक योग से पहले मैं निकालूंगा, फिर सामान्य मेथड से आपको बताऊंगा। ठीक, तो ए का हिस्सा कितना होगा 2/10, क्योंकि जोड़ देते हैं तो 2 3 5 5 10 गुणते कितना हो गया ये 8000। एक 0 से यानी कितना हो गया ये 1600 हो गया। तो बी का कितना हो गया 16 गुणते 3 यानी 2400, और सी का कितना हो गया 8 गुणते 5 हो
800 गुणते 5 यानी 4000। यानी ए का हिस्सा कितना हो गया 1600, बी का हिस्सा 2400 और सी का हिस्सा 4000। ठीक, 1600, 2400, 4000। ये तो हो गया आपका अनुपातिक योग का मेथड। आइए हम लोग अब सामान्य मेथड से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपका जो भी डाउट्स हो क्लियर है वो हो जाए। ठीक, तो जो इनके लाभ का अनुपात है 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है, तो मान लीजिए कितना लाभ मिला होगा। मान लेते हैं इनको जो लाभ मिला होगा 2x, 3x और 5x लाभ मिला होगा। सभी को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 10x, और यही 10x किसके बराबर है 8000 के बराबर है। यही जो 10x है किसके बराबर है, सारी 8000 के बराबर है। तो जो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 800 रुपये। ये 800 रुपये क्या है इस बात को समझते हैं पहले, फिर लाभ को देखते हैं। यही 800 रुपये है ए बी सी द्वारा जो x रुपये पूंजी लगाए गए थे, यही x की वैल्यू, यानी ए ने भी 800 रुपये लगाया, बी ने भी 800 रुपये लगाया और सी ने भी 800 रुपये लगाया। ठीक है, अब उसको लाभ कितना मिला, तो ए को लाभ मिला 800 रुपये का पूंजी लगाया, तो इसका कितना हो गया ये 1600 रुपये, यानी टोटल इसको हो गया 1600 रुपये, लेकिन लाभ कितना मिला इसको 800 रुपये का। बात समझ रहे हैं, मैं एक एक चीज बस खोल रहा हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, बी ने भी पूंजी लगाया कितना 800 रुपये, लेकिन इसको 3 साल बाद कितना मिला, ये बी का हिस्सा है तो 3 गुणते 800 यानी 2400 रुपये मिला। तो 2400 रुपये तो इसको मिला टोटल। पूंजी कितना का लगाया था 800, लाभ कितना मिला घटा दीजिए 1600 रुपये। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बस आपका मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। सी ने भी पूंजी लगाया कितना 800 रुपये, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, तो 5 साल में कितना मिलेगा इसको 4000 रुपये मिलेगा। तो इसको लाभ कितना हुआ 800 घटा दीजिए यानी 3200 रुपये इसने लाभ कमाया। तो ए ने लाभ कमाया कितना 800, बी ने लाभ कमाया 1600 और सी ने लाभ कमाया 3200। क्योंकि तीनों पूंजी एक समान लगाए थे, कितना समान लगाए थे 800 रुपये इसने लगाया था, 800 रुपये इसने लगाया था और 800 रुपये इसने भी लगाया था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय। अब तक हमने जो भी पढ़ा समान पूंजी समान समय भिन्न भिन्न, मतलब 2 टाइप के हमने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुका है, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी और सी ने एक चारागाह 175 रुपये में किराए पर लिया। ठीक है, ए ने 5 महीने तक 12 बैल चराए, बी ने 3 महीने तक 15 बैल चराया और सी ने 7 महीने तक 10 बैल चराया। उस चारागाह के किराए में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक चारागाह है, इसको 175 रुपये में किराए पर लिया गया। ये जो है कितना बैल चरा रहा है 12, बी जो चरा रहा है कितना चरा रहा है 15, सी जो चरा रहा है कितना 10 बैल चरा रहा है। लेकिन कितने कितने दिन के लिए, ये जो चरा रहा है कितने दिन के लिए चरा रहा है, ये जो चरा रहा है 5 महीने तक का चरा रहा है। और बी कितने दिन तक चला रहा है, बी जो है 3 महीने तक और सी जो है 7 महीने तक। हाँ, एक बात याद रखें कि जो ये टाइम ड्यूरेशन है इसको एक एक तरफ में कन्वर्ट करना। अगर साल में है तो सबका साल में होना चाहिए, अगर महीने में है तो सबका महीने में होना चाहिए। अगर सबको एक में कन्वर्ट कर देना, अगर किसी का साल में है किसी का महीने में है, या तो आप महीने में कन्वर्ट कर दें या तो फिर उसको साल में कन्वर्ट कर दें, लेकिन एक ही रेशियो में उसको कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं, ए संबंधे बी संबंधे सी क्या अनुपात है। 12 बैल चराया कितने, ए ने कितने दिन के लिए 5 महीने के लिए संबंधे, बी ने कितने दिन के लिए चराया 15 बैल 3 महीने के लिए।
सी ने कितने दिन के लिए चाहा है? 10/7 महीने के लिए। ठीक, आइए हम लोग एलसीएम लेते हैं। 5 ले लेते हैं, सारी 5 से कटाते हैं, ये कट गया, 5 × 15 और ये हो गया 5 × 10। तो क्या रेशियो हो गया? 12/9/14। यही तो रेशियो होगा, 12/9/14। बात आ गई समझ में? अब ये जो है कितना दिएगा किराया, उसको देखते हैं। ये का हिस्सा कितना आएगा, तो ये कितना 12 बटा में कितना हो गया 12 और 9 हो गया 21 और 14 35 उड़ते 175। तो कितना हो जाएगा? ये 5 बार में कट जाएगा, 5 ही से कटा देते हैं और छोटा हो जाएगा। 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 7 × 5 = 35। तो ये हो गया 12×5 = 60 रुपये। यानी ये जो देगा 60 रुपये देगा, तो बी कितना देगा? बी देगा आपका कितना हो गया 9 × 5, यही देगा ना, यानी 45 रुपये देगा। इसी तरह अगर सी की बात की जाए तो 5 × 14 कितना हो गया 8 × 5 = 20 के 0, 5 × 5 कितना हो गया 14 × 5 = 70, यानी 70 रुपये देगा। तो ए के हिस्से में आएगा आपका 60 रुपये, बी के हिस्से में आएगा 45 रुपये और सी के हिस्से में आएगा 70 रुपये। यही इनका किराया देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन्होंने 20,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। ये जो है पहले एक व्यवसाय को प्रारंभ करता है, कितने रुपए लगाकर? 20,000 रुपये लगाकर। 6 महीने बाद बी ने 30,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन गया। यानी ये जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया, 6 महीने मतलब 20,000 रुपये लगाकर स्टार्ट कर दिया। जब वो बिजनेस उसका रन करने लगा तो 6 महीने बाद बी ने 30,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन गया। यदि इस कारोबार में उसे कुल 3500 रुपये लाभ हुए उन्होंने, तो कह रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करिए। यानी टोटल ड्यूरेशन कितना है? 1 साल का। यानी ए संबंधे बी, ए ने कितना रुपये लगाया? 20,000 रुपये। कितने दिन के लिए? 1 वर्ष के लिए। और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ठीक है, संबंध है। बी ने कितना रुपये लगाया? 30,000 रुपये लगाया उसने। कितने दिन के लिए? 6 महीने बाद लगाया। 1 साल का तो समय है, लेकिन 6 महीने बाद लगाया तो कितना बचा? 6 महीने के लिए लगाया। तो अब ये पूछ रहा है कि इनका लाभ में प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। तो आइए देखते हैं। कट गया ये और ये कट के 6 × 2 = 12। यानी जो रेशियो होगा क्या होगा? 4 संबंधे 3 का रेशियो होगा। तो ए का हिस्सा कितना होगा? 4/7 × 3500, यानी 5 × 20। यानी ए को कितना मिलेगा? 2,000 रुपये मिलेगा। और इसी तरह अगर बी की बात करें तो बी को कितना मिलेगा? 3/7 × 3500, यानी बी को मिलेगा 1500 रुपये। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहीं पे आप लोगों का जो साझेदारी यानी पार्टनरशिप का चैप्टर है समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक करिए ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए जिससे आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें। तो अगले क्लास के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।